नमस्कार, मैं ग्रेसी सिंह न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AB सैनी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और आज वो हमसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं डॉक्टर AB सैनी, पीडियाट्रिशियन, टर्नर रोड, देहरादून। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि अक्सर पाई जाती है बच्चों में मानसून सीज़न में? मानसून सीजन में अक्सर जब बच्चे जैसे स्कूल खुल गए हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा रहती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और एक एलर्जी आई फ्लू जो है वो भी बहुत फैल रहा है, वो भी बच्चों में है, बड़ों में भी है, पूरी फैमिली में भी रहता है। और एक साथ में जो अभी आजकल देख रहे हैं डेंगू फीवर भी चल रहा है, जो कि बरसात की वजह से काफ़ी पॉन्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे मच्छर डेवलप हो गए हैं। तो बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग भी बाहर जाते हैं, तो कई बार मिक्स लक्षण आ रहे हैं। ज़्यादातर फ्लू, एलर्जी और कफ और कोल्ड के बच्चे हैं। जैसे आई फ्लू वगैरह भी काफ़ी चल रहा है, तो फिर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पेरेंट्स को ताकि डिज़ीज़ ज़्यादा ना फैले बच्चे में? सबसे पहले तो जब किसी बच्चे को ये लगता है या स्कूल से आता है या घर में उसको आई फ्लू नोटिस करते हैं तो उसे स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल भेजेंगे वो और बच्चों के कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर स्प्रेड हो जाएगा और बच्चों को। दूसरा क्या होता है, जब फैमिली में एक को होता है तो कई बार देखा गया है कि अपने आप ही दवाई स्टार्ट कर देते हैं, या कोई पहले पुरानी कोई आई ड्रॉप रखी होती है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे बजाय आराम आने की और बढ़ जाता है रोग। तो ऐसे में किसी डॉक्टर से सलाह लेके अच्छी दवाइयाँ लें और बच्चे का खान पान का ध्यान रखें। और दूसरी बात, कई बार देखा गया कि एक ड्रॉप हमने एक बच्चे को लिखी, उनके फैमिली में दूसरे बच्चे को हो गई या किसी और को, तो वही ड्रॉप वो दूसरे बच्चे को भी इस्तेमाल करते हैं, तो जबकि वो कॉन्टामिनेटेड हो चुकी होती है ड्रॉप। तो जो नहीं फैलना था वो दूसरे बच्चे में या फैमिली के अदर मेंबर जो यूज करेंगे उन्हें भी आई फ्लू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचें, एक बच्चे के लिए एक ही दवा इस्तेमाल करें, और आँखों को धोएं अच्छे से, ठंडे पानी से धोते रहें बार बार, ठीक है। और स्कूल ना जाएं, बेहतर ये होगा कि और बच्चों को ना फैले। बात कर रहे थे स्किन डिजीज़ेस के बारे में बच्चों के, तो फिर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर ये किस चीज़ से फैल रहा है ज़्यादातर अभी? हाँ, कुछ अभी नोटिस में आया है, कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल से कॉल आई उनके पास कि बच्चे को एलर्जी हो गई है, बुखार है और रेड आई हो गई हैं, और वो लेके हमारे पास आए, और उनके चेस्ट पे काफ़ी एलर्जी जैसे स्पॉट रहते हैं। तो बच्चे क्योंकि काफ़ी खेलते हैं, मॉइस्चराइज़र भी हो रखा है, पसीना भी आता है, तो उसकी वजह से बच्चों में काफ़ी एलर्जी पाई गई है। और है एक तरीके से वायरल के साथ में फ्लू है, तो वो एलर्जी भी है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, जैसे ग्रास के कॉन्टैक्ट में आ गए, या कहीं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्लांट है जो बच्चों को नहीं पता होता है, उसमें कोई फूल तोड़े या उसके टच में आए, तब भी एलर्जी हो जाती है। मेनली ये इन्वायरमेंटल चेंजेस से हो रहा है हाँ, ज़्यादातर। मेन इन्वायरमेंटल चेंज है, क्योंकि इस बार जैसे मॉइस्चराइज़र का लेवल बढ़ा हुआ है या फंगस वगैरह जो हो रही है, ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है इस बार। तो आप देख रहे हैं कि इस बार अभी लगभग 15-20 दिन से जो है डेंगू के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं। इवन काफ़ी पेशेंटों के प्लेटलेट लो हो गए हैं, आईसीयू में भी एडमिट हैं। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से, उनके बच्चों से और बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो जब भी बाहर निकलें तो कृपया करके पूरे फुल स्लीव के कपड़े पहनें, है ना। और घर में रहते हैं तो जालीदार दरवाजे होने चाहिए, मॉस्किटोज़ वगैरह जो होती हैं रिपेलेंट वो सब लगाएं वहाँ पर। और कई पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो हाई ग्रेड फीवर थे, जिनके प्लेटलेट कम हुए पर डेंगू नेगेटिव है, मलेरिया नेगेटिव है, तो ये अदर वायरस में भी हो रहा है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको लेके ज़्यादा घबराएं नहीं, तुरंत ही अपने नज़दीकी जो भी उनके फैमिली के डॉक्टर हैं या कहीं कंसल्ट करें, और जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो लें। अक्सर देखा गया है कुछ अपनी में घर के नुस्खे ज़्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में डॉक्टरों से दूर रहते हैं, और प्लेटलेट इतनी लो हो जाती हैं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं बच्चे कि फिर वो चलने फिरने भी असमर्थ होते हैं, बीपी भी लो हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि घर की जैसे बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अक्सर एक बकरी का दूध भी उसमें बहुत फेमस रहा है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, बच्चे का इंडाइजेशन अच्छा नहीं है, बकरी का दूध ज़बरदस्ती पिलाया तो बच्चे वॉमिटिंग भी करने लगते हैं। तो चीज़ें ऐसी अवॉइड करें, सिंपल सादा खाना लें, तरल पदार्थ लें, और टाइम टू टाइम बच्चों को या बड़ों को अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी मतलब काफ़ी वीक है। पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है, क्योंकि सारा ही खेल इम्यूनिटी का ही है। अभी हमने देखा था जब हमारा कोविड आया था, उस दौरान जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो सर्वाइव किए, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी तो वो नहीं किए। एक फैमिली में 4 लोगों को हुआ, है ना,
मतलब फादर आईसीयू में चले गए, उनके साथ वाइफ सोती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने घर पे ठीक हो गई, बच्चा था वो भी घर पे ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये था कि इन सबकी इम्यूनिटी अलग अलग थी। तो उसमें बच्चे जो खान पान है, आजकल बच्चे क्या है, घर का बना खाना पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, मोमोज चाहिए, टिक्की चाहिए, चाउमीन चाहिए। तो इनमें ये ऐसे केमिकल्स भी डालते हैं जिससे टेस्ट तो अच्छा होता है, बट बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ में कुछ नहीं होता। तो इम्यूनिटी के लिए तो बच्चों को सलाद है ना, सेब, संतरे, मौसमी फल, हरी सब्जियां, ये सब चीज़ खाने के लिए पेरेंट्स को इंकरेज करना चाहिए। और अच्छा, बच्चों को एक चीज़ और है, बच्चे बहुत से, मैंने अब नोटिस किया, दूध नहीं पीते हैं बच्चे। तो कम से कम नहीं है, 5 से लेकर 10 साल के बच्चों को 2 बार दूध जरूर पीना चाहिए, उससे भी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है बच्चों की। और बच्चों को इम्यूनिटी के साथ साथ मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल बच्चे यही कर रहे हैं कि मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स और इन सब में मतलब आउटडोर गेम्स तो बहुत कम ही हो गए हैं। उसके लिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या होता क्या है कि ये आदत जो है बिगाड़ी माँ बापों ने ही है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, कुछ परेशान कर रहा होता है, इवन छोटे छोटे बच्चे जो 2-3 महीने के आते हैं, उनके सामने माँ जो है कोई मोबाइल पे कोई भी गेम या कोई भी रिदम वगैरह लगा के छोड़ देते हैं। फिर बच्चे उसके आदी पड़ जाते हैं, वो खाना जब तक नहीं खाएंगे जब तक वो मोबाइल नहीं देखेंगे। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों की मोबाइल को पहुँच से दूर रखें, है ना, और थोड़ा बाहर ले जाएं बच्चों को घुमाने के लिए, एक्टिविटी पे ध्यान दें थोड़ा। अब होता क्या है कि बिल्कुल भी बच्चे बाहर नहीं आते हैं। बड़े बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि चलो वो कंपटीशन में आ जाते हैं, वो भी कोई गेम नहीं करते हैं, ऊपर से इतना प्रेशर रहता है कि पड़ोसी के बच्चे के 90% आए तो तुम्हारे 95% है। तो ऐसे में बच्चे को क्या कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर में ही रहता है बच्चा, तो या तो पढ़ाई में या मोबाइल में। तो इससे तो कोई ना इम्यूनिटी बढ़ेगी बच्चों की और ना ही सेहत बनेगी। इसीलिए बच्चों की आजकल के दौर में बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं, कई बार मेंटली स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाएं ले जाएं, बच्चों के साथ एक्टिविटी भी करें, खुद भी इन्वॉल्व हों। तो एक फैमिली इन्वायरमेंट रखेंगे तो हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चे मतलब काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं बच्चे, थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? बच्चों को सबसे पहले तो ये है कि इसमें बच्चे क्या होते हैं, खुद ही बच्चे तो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो अपना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हम पेरेंट्स और हम जो टीचर्स होते हैं ये ज़्यादा क्रिएट करते हैं। क्रिएट ये करते हैं कि सबको अपना अपना चीज़ है। पेरेंट्स को चाहिए कि इस बच्चे को इतना चाहिए, कि मेरा इससे कम ना हो उसका स्कोर हो, या इससे कम अचीवमेंट उसको ना मिले। उसमें यह है कि बच्चे के साथ में आप बैठिए, उससे बात कीजिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, किसी की इच्छा यदि बायो में जाने की है तो उससे ठीक है, उसे जाने दीजिए। कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, पर क्या उल्टा होता है, कई बार बच्चे स्ट्रेस में ले आते हैं कि उनके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, है ना। जो साइंस में जाना चाहता है तो उसको पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम कॉमर्स में जाओ, तुम वकील बनो। और जो डॉक्टर या कुछ और बायो में जाना चाहते हैं तो उनसे कहते हैं नहीं आप आर्ट साइड में रहो, हमारी फैमिली में तो आर्ट का बड़ा अच्छा हो रहा है। तो फैमिली का एक जो टैग है उससे भी थोड़ा सा पेरेंट्स को बाहर निकलना चाहिए। तो बच्चे जो करना चाहते हैं वो करने दीजिए, हाँ उन्हें प्रॉपर गाइड रहने दीजिए। कई कई बच्चे परेशान होते हैं तो पेरेंट्स रीड कर लेना चाहिए कि हाँ बच्चा परेशान है। तो हर समय डांट डपट से काम नहीं चलता है, कई बार आप प्यार से हैंडल करेंगे तो सारी बातें बताएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा उनसे बात करने के बाद कि हाँ उन्होंने हमें मन की बात बताई। तो पेरेंट्स को तो अब बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू।